हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो ये प्रसंग ध्यान से सुनना। एक नन्हा सा बालक अपना मिट्टी का गुल्लक लेकर घूमता फिर रहा था। हर किसी से पूछता था कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई मुझे इसका पता दो। मतलब हर कोई उसे मना कर देता था कि भगवान ऐसे नहीं मिलते, और वो बच्चा आगे बढ़ जाता था। आगे जाते जाते एक व्यक्ति मिला, उसे बोलता है ये गुल्लक ले लो, प्लीज़ मुझे भगवान दे दो। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया, अरे भाई तुम्हारे पास तो गुल्लक है, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, तुम कोई दुकान जाओ, वहाँ पे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और वो बच्चा फिर आगे बढ़ गया, आगे दुकान पे जाता था, मुझे बोलता था, हर किसी को बोलता था कि प्लीज़ गुल्लक ले लो, भगवान दे दो, प्लीज़ गुल्लक ले लो, मुझे भगवान चाहिए। तो हर कोई बोलता था कि भाई भगवान दुकान में नहीं मिलते। इतने में वो नन्हा सा बालक एक बड़ी सी दुकान में गया। वहाँ पे जाकर के वो बोलता है, प्लीज़ मुझे भगवान चाहिए, ये गुल्लक रख लो, मुझे भगवान दे दो। फिर वो दुकानदार मुस्कुराया और नन्हे से बालक से पूछता है, क्यों चाहिए भगवान, क्यों भगवान को पाने के लिए अपनी जमा पूंजी देना चाह रही हो। दुकानदार सोच में पड़ गया। फिर वो बच्चा कहता है, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी हालत बहुत खराब है, मेरी माँ के सिवा मेरी दुनिया में और कोई दूजा नहीं है। डॉक्टर भी मेरे पास आए और बताए कि इनका इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, वो मैं पैसे कहाँ से लाऊं। इसीलिए किसी ने बताया कि बस अब इनका इलाज तो भगवान ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपना जमा पूंजी गुल्लक को लेकर के आया हूँ, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कि कहीं दुकान में भगवान मिल जाए। दुकानदार ने बच्चे की बात सुनी और वो भावुक हो गया। बच्चे के सिर पर हाथ रखकर फेरा और बोला, और बच्चे से उन्होंने एक बोतल दिया पानी का और बच्चे का गुल्लक रख लिया। बच्चे से बोला कि ये बोतल ले जाओ, अपनी माँ को पिला देना, कहना भगवान ने दिया है। अब ये बालक पानी लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है और घर जाकर के अपनी मम्मी को पानी का बोतल देता है और कहता है, ये लो माँ, मैं भगवान से दवा लेकर आया हूँ, ये पी लो, भगवान ने मुझे बोले हैं कि तुम ये पानी पियोगी तो ठीक हो जाओगे। बच्चे को पूरा विश्वास था कि भगवान ने मुझे ये पानी दिया है, शायद मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तो उसके कुछ ही पल के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उनके घर डॉक्टर आता है। डॉक्टर उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाते हैं। फिर उसके बाद इलाज समाप्त हो जाने के बाद घर लौटकर उनकी माँ आती है, बिल देखता है। उनकी माँ बिल देखती है, बिल देखकर चौंक जाती है, घबरा जाती है, इतने सारे बिल मैं कैसे भर पाऊंगी। इतने में डॉक्टर साहब कॉल करके बोलते हैं, आपके पास पैसे का बिल होगा। आप काफ़ी घबरा गई होंगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये बिल आपको नहीं चुकानी पड़ेगी। आपकी ये बिल
एक सज्जन पुरुष ने चुका दिए। तो फिर उनकी माँ कहती है, कौन है ये सज्जन पुरुष? डॉक्टर साहब बोले, कोई तो है जो आपका ये बिल चुका दिए। तो फिर उनकी माँ कहती है कि मुझे उनसे मिलना है। डॉक्टर साहब बोले, वो व्यक्ति तो आपके घर में है, आपके नन्हा सा बालक, आपके बेटे की दृढ़ विश्वास के कारण आज आपकी इलाज संभव हो पाई है। आप अपने बच्चे का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का दृढ़ विश्वास ही आपको नवजीवन प्रदान किया है। एक गुल्लक लेकर भगवान को लेने आया था। भगवान भी कम कृपा निधान थोड़े ही है जो बच्चे को निराश करते। बस मान लीजिए, भगवान स्वयं साक्षात ये इलाज करवाए हैं। तो मित्रों, ईश्वर विश्वास है। एक विश्वास का दूजा नाम भी ईश्वर है। यदि मंदिर है, दृढ़ निश्चय है कि यहाँ स्वयं प्रभु परमात्मा विराजमान है, तो निर्जीव मूर्ति में भी भगवान बोल पड़ते हैं। हरे कृष्ण।